जय श्री राम। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? 2026 के क्रम में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ये वर्ष इनके लिए कैसा रह सकता है? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पद के दृष्टिकोण से, पार्टी संगठन में, गठबंधन में क्या कुछ मामला रह सकता है? आरएसएस के साथ इनके संबंध कैसे रह सकते हैं? ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जो आज राजनीति में रुचि रखने वाले हर भारतीय के मन में उमड़-घुमड़ रही हैं ये बातें, भले ही चाहे वो भारतीय भारत में रह रहा है सशरीर के विदेश में। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के जन्मांकों को हम कई जगहों पर कई बार उल्लेखित कर चुके हैं। यहाँ तकनीकी व्याख्या में न जाते हुए कहेंगे कि इस वर्ष मोदी जी के लिए गठबंधन के साथी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। देखिए, दल का अपना कोई शरीर नहीं होता। जब हम दल की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस दल के नेताओं की बात कर रहे हैं, किसी नेता की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या हो सकता है? गठबंधन के दल साथी दल परेशानी खड़ी कर सकते हैं, उनके नेता परेशानी खड़ी कर सकते हैं। किस हद तक, किस सीमा तक? तो गठबंधन का कोई साथी दल नरेंद्र मोदी से समर्थन वापसी भी कर सकता है। यानी कि समर्थन वापसी की सीमा तक ये परेशानी हो सकती है। वापसी की बात कर सकता है, गठबंधन का कोई साथी दल है ना, वो नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापसी की बात कर सकता है कि भैया देखिए फला-फला, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसी बात भी कर सकता है और समर्थन वापसी भी कर सकता है। दोनों बातें संभव है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के विरोध में स्वर उठ सकते हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा, हम बगावत शब्द काम नहीं ले रहे हैं। बगावत शब्द बहुत बड़ी बात होती है। उतने परिमाण में तो हमें लग नहीं रहा, लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई एक व्यक्ति भी विरोध में स्वर उठाता है, तो वो एक तरह से व्यक्तिपरक ही सही लेकिन बगावत ही कहलाती है। पद को चुनौती मिल सकती है। ऐसी आवाज़ें उठ सकती हैं जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद को चुनौती दे। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है कि पद को खतरा उत्पन्न हो जाए या खतरा होने की बातें हवा में बहुत तेजी से और गहरे रूप में तैरने लगें, ये भी संभव है। वैश्विक मंच पर नरेंद्र मोदी एक बड़ा नाम है। इनके विरोधी भी ये बात जानते और मानते हैं कि हाँ भाई, दुनिया के नेताओं में, दुनिया के मंचों पर नरेंद्र मोदी वाकई बड़ा नाम है। धाक है, साख है, लेकिन इस वर्ष नरेंद्र मोदी को वैश्विक मंचों पर असहजता का सामना करना पड़ सकता है, प्रतिकूलता रह सकती है। वो चाहे वैश्विक मंच पर किसी कार्यक्रम के आयोजन में हो, किसी द्विपक्षीय मंच पर हो, किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख के साथ संबंधों में हो कि किसी राष्ट्र के साथ में व्यापारिक, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, बौद्धिक, सामरिक प्रतिकूलता में। लेकिन ये संभव है। अपनी ही पार्टी का कोई बड़े कद का नेता, उससे नरेंद्र मोदी का इस वर्ष उलझाव हो सकता है। और ध्यान ये दिए जाने वाली बात है कि एक नाम हम अलग कर देते हैं और वो नाम है योगी आदित्यनाथ जी का। क्योंकि देखिए उनके अंक और उनकी तंत्रावस्था, ये जानने वाले जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तंत्र पीठ, गोरक्ष पीठ के अधिष्ठाता, तो समझ सकते हैं कि वहाँ तंत्र की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ होगी।
तो योगी आदित्यनाथ के साथ अगर ऐसा उलझाव मोदी जी का होता है, तो उसमें तो मोदी जी को हानि उठानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी इस वर्ष यानी कि 2026 में अपनी कोई खास महत्वाकांक्षा या कोई बहुत बड़ी गुप्त आकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में व्यर्थ में परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए, एक तो ये समझिए कि नरेंद्र मोदी और गोपनीयता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये भगवान के अलावा वही जानते हैं, और तो कौन जानता होगा। तो अपनी किसी गुप्त आकांक्षा या महत्वपूर्ण गुप्त आकांक्षा को पूरे करने के चक्कर में, उस इच्छा को पूरे करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी साहब इस साल व्यर्थ की परेशानी में पड़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि मोदी जी को कोई महत्वपूर्ण निर्णय अपनी सरकार का वापस लेना पड़े। जैसे किसानों के लिए कानून बनाए थे ना, साल सवा साल के बाद, साल भर के बाद वो वापस लिए। तो इस तरीके से यहाँ भी कोई बड़ा निर्णय मोदी जी को अपनी सरकार का वापस लेना पड़ सकता है, और ये बात हम कह ही चुके हैं कि पद को खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद छूट भी जाए तो अचंभा नहीं है। वैसे देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और एक प्रधानमंत्री के लिए तो डॉक्टरों की फौज होती है भाई। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखें मोदी जी वर्ष 2026 में, क्योंकि प्रतिकूलता रह सकती है स्वास्थ्य के संबंध में, और ये प्रतिकूलता बड़ी भी हो सकती है। अब जहाँ तक अपने मातृ या पितृ संगठन आरएसएस की बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के साथ मोदी जी के संबंधों की बात करें, तो इसमें उलझाव या टकराहट हो सकती है। यानी नरेंद्र मोदी जी का आरएसएस से उलझाव भी हो सकता है, इनकी टकराहट भी हो सकती है, और उसमें हम पहले तो सुझाव देंगे कि इन्हें बचना चाहिए, ऐसा नहीं हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी जी को फिर निराशा और हानि ही हाथ लगेगी। तो अच्छा यही है कि आरएसएस के साथ मोदी जी अपना टकराव, उलझाव टालें। अब भक्त लोग हमें ज्ञान मत दें कि कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अलाना फलाना ढिकाना। छोड़िए, आपकी समझ की पहुँच और जानकारी की जितनी पहुँच है, ठीक है। हम सलाह मोदी जी को दे रहे हैं, भक्तों को नहीं दे रहे। मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि वे आरएसएस के साथ टकराव टालें, वरना बड़ी निराशा और हानि दोनों झेलने पड़ सकते हैं। अपने मंत्रिमंडल में उल्लेखनीय फेरबदल कर सकते हैं, और जल्दी ही कर सकते हैं। वर्ष के पूर्वार्ध के भी पहली अर्धली यानी कि मार्च 31 मार्च 2026 तक। और एक बात, लोकसभा भंग करवाने की सोच सकते हैं, या भंग करवाने की सीमा तक भी जा सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।